एक गांव में एक किसान और उसका बेटा रहता था। बूढ़ा किसान था, उसका बेटा बहुत आलसी और निकम्मा था। किसान को इसकी बहुत दुख रहता था। किसान हमेशा उनके बारे में सोचता रहता था कि इनका भविष्य कैसे कटेगा। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए किसान हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन किसान के मन में विचार आया अपने बेटे को सही करने के लिए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आप कुछ करना सीखो। फिर भी बेटे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। किसान ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अलमारी से जाकर एक घड़ी निकाल लाओ। बेटा अलमारी खोलकर एक घड़ी लाया और कहा कि जाके बाजार में दिखाओ कि इसकी कीमत क्या होती है। बेटा बाजार गया, वहाँ उन्हें कई लोगों को घड़ी दिखाई और उसकी कीमत पूछी। किसी ने 500 रुपये बताया तो किसी ने 1000 रुपये बताया, किसी ने 200 रुपये बताया। जितने लोगों से पूछा घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। किसान तो परेशान ही था अपने बेटे के बारे में। फिर बेटा घर वापस आया और पिताजी से कहा, पिताजी इस घड़ी की कीमत तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, घड़ी को अलमारी में फिर रखो। बेटा ने वैसा ही किया। अगले दिन बेटा जब जागा तो उसने कहा कि वही घड़ी निकाल के लाओ। किसान का बेटा फिर से घड़ी निकाल लाया और पूछा, अब जाके बाजार में पूछो कि इस घड़ी का समय कितने का है। कई लोगों से पूछा कि समय की कीमत बताओ, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। कहें कि उस दिन तो उसने पूछा था कि ये घड़ी कितने की है, आज समय की कीमत पूछ रहा, लगता है जरूर ये कोई पागल है। सब लोग उसको देखकर हंसने लगे। बेटा परेशान हुआ, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कई लोगों ने उसे बताया कि जाके एक बूढ़ा बाबा वहाँ रहता है, उससे समय की कीमत पूछो। लड़का बूढ़े बाबा के पास गया। बूढ़े बाबा बहुत व्यस्त थे, लेकिन उसने जैसे लड़के ने कहा, बाबा समय की कीमत क्या होती है। बाबा समझ गए जरूर इसके अंदर कोई जिज्ञासा है। उस लड़के ने बाबा के पास गया और बाबा ने उसकी बात सुनी। कहा, बेटा समय की कीमत वो होती है, समय से कीमती हमारे जीवन में कोई चीज़ नहीं है। अगर समय का हम सही उपयोग करते हैं तो समय भी हमारा सही उपयोग देती है। बाजार में भी हम जाके वो कीमत नहीं खरीद सकते हैं जो हमारे इस समय की कीमत है। कितने भी मार्केट हुए, बाजार हुए, लेकिन समय को किसी ने नहीं खरीद पाया, न बेच पाया। समय हमेशा मूल्यवान रहता है। समय को आपको ही पहचानना है। बूढ़े की बात सुनकर लड़के के समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने कहा, जैसे विद्यार्थी के जीवन में उसके विद्यार्थी रूप का जो समय होता है वो कीमती होता है, वो पढ़ने योग्य होता है, तो बच्चे को अपने विद्यार्थी जीवन के समय की कीमत समझना चाहिए। व्यापारी के जीवन में जब वो व्यापार करता है तो उस समय की कीमत उसकी मूल्यवान होती है। उस समय को उसको नहीं छोड़ना चाहिए, समय की कीमत समझना चाहिए। लड़के को कुछ कुछ समझ आ रहा था तो उसने कहा, बाबा समय की कीमत क्या होती। उसने समझ गया और सारी बातें बताई। तब बाबा ने लड़के से कहा, इतना समय तुमने जो गंवाया है वो वापस तो नहीं आ सकता। एक दिन अगर आपका चला गया वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो हो गया उसकी चिंता ना करें। आने वाले समय की चिंता करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जो मेरा समय आएगा उसको हम सदुपयोग करेंगे। हम समय की कीमत को जिस रूप में उपयोग करेंगे वो उतना ही हमको कीमत देगी। यह विचार सुनकर लड़के के मन में नई जिज्ञासा जागी और वो अपने भटके हुए रास्ते से खुश हो गया और जाके अपने पिताजी से कहा। पिताजी सुनसान जगह में उदास बैठे थे कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। लेकिन बेटे की आंखें खुल गईं, उसको नया जीवन मिला। उसने कहा, बाबा उदासी छोड़ो, जो मैंने इतना समय बर्बाद किया है मैं उसको अब आबाद करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने समय का कीमत जानेंगे। समय की कीमत बहुत मूल्यवान होती है। अपने हर एक एक पल को मैं सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा। आप अपनी उदासी छोड़ें, समय की कीमत मुझे पता